हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR यानी कि नाल की तरफ से, यानी कि नेशनल एरो स्पेस लेबोरेटरीज की तरफ से जो वैकेंसी आया हुआ है गवर्नमेंट वैकेंसी। ये परमानेंट जॉब है और ये गवर्नमेंट जॉब है बेंगलोर ऑफ इंडिया का। तो इसमें सभी ITI के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, डाल सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यदि आपने अभी तक वो नोटिफिकेशन की डिटेल नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बात दोस्तों आप लोगों से बताना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए होंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको ऐसे ही जॉब की इन्फॉर्मेशन और फॉर्म फिलअप करके दिखाना और आपके जॉब से रिलेटेड तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। तो चलिए आज की फॉर्म को फिलअप किया जाए। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आकर आपको क्या करना है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 जो है, अप्लाई ऑनलाइन बिफोर 20 मई 2021, यानी कि 20 मई से पहले आपको ये फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है और नीचे आएंगे तो टोटल यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है 17 है, जो कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और अन्य ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, ठीक है, सबके लिए, प्लम्बर के लिए। तो यहाँ से आकर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं नोटिफिकेशन बता दिया हूँ और लेकिन मैं आज बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहीं पे आपको नीचे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप अलग अलग ट्रेड्स के लिए जो है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, ये साफ साफ कह रहा है। तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें नीचे आ जाना है, जहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको एज लिमिट होना चाहिए ITI का। ITI कर चुके हैं तो एज जो होना चाहिए 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छी सैलरी 19,900, और बाकी जब आपका ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा तो 31,000 हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सब निकल कर आ गया है। फिटर के लिए अप्लाई का ऑप्शन यहाँ है, या आपको दो जगह अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। फिटर देखिए, उसके बाद टर्नर है, टर्नर के बाद मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, ड्राफ्टमैन मैकेनिक्स, पेंटर, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोप्लेटर यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले हैं, शीट मेटल वर्कर के लिए है। तो यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई यहाँ पे भी दिया हुआ है लास्ट में, या आप और नीचे भी आएंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन के साथ साथ और भी दे दिया है। जैसे देख लीजिए, फिटर के लिए दे दिया है। फिटर इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन, तो 10+ ITI होना चाहिए, बिल्कुल 55 मार्क होना चाहिए आपका ITI में, तभी एलिजिबल है। अब यहाँ पे भी अप्लाई दिया हुआ है तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दिया है टर्नर के लिए दिया है, यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दो जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगह से कहीं भी अप्लाई पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए एक मैं फॉर्म को फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं फिटर वालों को दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसे ही सभी को भरना है ना, जरूरी नहीं कि मैं फिटर को यहाँ फॉर्म फिल कर दिखा रहा हूँ तो इलेक्ट्रीशियन वाला डिफरेंट होगा, नहीं, सेम एकदम होगा। बस आपका क्या होना चाहिए, 10th के बाद ITI 2 साल का होना चाहिए मिनिमम, और आपका 55% मार्क होना चाहिए। तो अब आपको आना है अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका फार्म खुल जाएगा। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021 टेक्नीशियन पोस्ट, और आप फिटर ट्रेड के लिए पोस्ट कोड जो है T101 फिटर ट्रेड के लिए भर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे अपना नाम, जेंडर, मेल फीमेल दे देना है, फादर नेम दे देना है। चलिए फॉर्म को फिलअप करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपने अपना नाम डाल देना है, हाई स्कूल के जो हिसाब से मार्कशीट पे होगा वैसे ही नाम डालिएगा। यहाँ पे मेल डाल दीजिएगा, और यहाँ फादर नेम या मदर नेम में से किसी एक का नाम डाल देना है। ठीक है, मदर नेम या फादर नेम में से एक गौर से डालिएगा। देखिए यहाँ मैं पे फादर नेम की जगह अपना ही नाम डाल दिया था, लेकिन उसको सही कर लिया हूँ। आप एकदम बिल्कुल करेक्ट भरिएगा। यहाँ पे नेशनलिटी आपका इंडियन हो जाएगा। मोबाइल नंबर अपना ऑफिशियल मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आप यूज कर रहे होंगे। उसके बाद अपना ईमेल आईडी दे देना है, और अपना यहाँ पे एड्रेस दे देना है। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों दे दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका कैटेगरी कौन सा है ये बता देना है, OBC ST SC से हैं या UR से हैं। उसके बाद आपको एक सर्विसमैन है तो नहीं है तो नो करिएगा, है तो यस करिएगा। EWS है तो नो, जम्मू डिवोर्स है
विडो हैं तो नो। उसका जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल है वहाँ का तो नहीं। उसके बाद आप डिसेबिलिटी हैं यानी कि क्या है, आप पीएच कैंडिडेट हैं तो नहीं, नो 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 कर दीजिएगा। यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय पूछ रहा है कि आप थे सीएसआई आर में हैं या भी नहीं। फिर आपको पूछ रहा है कि आप कोई एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में तो नहीं कर दीजिएगा, सारा यहाँ पे नो 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 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू पर्सन स्पोर्ट पर्सन से यदि भर रहे हो तो यस करेंगे, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कौन से स्पोर्ट से हैं, ठीक है, तो इसको भी नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैप्चा दिया रहेगा और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन इस प्रकार आ जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, बारी बारी से आपको मिला लेना है कि सभी चीज़ें डिटेल से अच्छे से भरे हुए हैं कि नहीं। तो मैंने सारी चीज़ें मिला ली है यहाँ पे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना मेल फीमेल, फादर नेम इंडियन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना एड्रेस वगैरह भी मिला लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यदि कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी दिक्कत है, यदि आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो गया है तो यहाँ एडिट पर्सनल डाटा को कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सही भरा हुआ है तो प्रोसीड एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉपअप मैसेज आया है कि प्लीज वेरीफाई ऑल प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन एंड कंफर्म, वंस कंफर्म डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि जो दिया गया है डाटा आपको वेरीफाई कर लेना है। यदि एक बार आप सबमिट कर दे रहे हैं तो ये डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता है, मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, यही कह रहा है। तो मैं ऑलरेडी मिला चुका हूँ, यदि आपने मिलाया नहीं तो कैंसिल करके मिला सकते हैं, अदरवाइज मैं तो मिला ही चुका हूँ तो ओके कर दीजिएगा, ठीक है। मिलाने के बाद जब मिला लेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे योर एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा और आपका पासवर्ड मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका एप्लीकेशन आईडी मिल गया है, 202 है जो, और पासवर्ड क्या है ये। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो बोला है प्लीज नोट डाउन योर एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड बिफोर कंटिन्यू। ये देखिए बोल भी दिया कि आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ही कंटिन्यू करिए। तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आपको सारा डिटेल मांगेगा जो कि आपका क्वालिफिकेशन से होगा, कि यानी कि आपका हाई स्कूल का, इंटर का, और आप ये सभी आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, आईटीआई में किया नहीं हूँ दोस्तों, इस वजह से मैं इस फॉर्म को यहाँ तक बताने के बाद आप लोगों को पूरा बस फाइनल सबमिट कर देना है। तो चलिए क्या क्या भरना है मैं वो भर के दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे हाई स्कूल का नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है उसका नाम लिखिएगा, उस कॉलेज का। और यहाँ पे आपको 12वीं जहाँ से किए होंगे तो वो लिखिएगा। यहाँ पे 12वीं वाला कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं 12 नहीं करके 10 पर से आईटीआई कर लेते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन 10वीं क्लास का आपका इंस्टीट्यूट नाम भरना होगा, कॉलेज का नाम भरना होगा। अब यहाँ पे क्लास ऑफ 10 में आपको देखिए फर्स्ट क्लास आए हैं, सेकेंड क्लास आए हैं, या 50% एग्रीगेट है। तो यहाँ पे यदि आपका 60% से ऊपर होगा तो फर्स्ट क्लास, और 60% से नीचे होगा तो सेकेंड क्लास, और 50% से होगा तो ये 50% एग्रीगेट मार्क डाल दीजिएगा। तो ये 10th वालों के लिए डालना है। इधर का साइड आप कुछ भी ना डालिएगा क्योंकि ये 12 पर से है। यदि आप 12 करने के बाद आईटीआई किए हैं तो इसको भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मंथ ऑफ ईयर, पासिंग ईयर पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन से ईयर में आप देखेंगे अपने हाई स्कूल के मार्कशीट में, तो आपका वहाँ पे मंथ लिखा होगा और ईयर लिखा होगा, तो वहाँ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका रिजल्ट वो उस पर जब देखेंगे अपने हाई स्कूल के मार्कशीट में तो जून या जुलाई या मई कुछ भी दिखा रहा होगा, और कब पास आउट किए हैं, जैसे कि 2014 में पास आउट किए हैं कि 2015 में, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेदर स्टडी साइंस सब्जेक्ट से स्टडी किए हैं, यानी कि जैसे आपका क्लास 10th में मैथ साइंस होगा तो आप क्या है, साइंस से हैं, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यस कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपने साइंस लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कि टोटल मार्क अप 10 इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि हाई स्कूल का 600 का मार्क्स होता है और आपने 500 कुछ नंबर पाया हुआ है, जैसे 519 नंबर पाया हुआ है, तो वो डालिएगा, अप 10 मार्क पूछा हुआ है। और मैक्सिमम मार्क कितना था, तो आप सभी को पता है मैक्सिमम मार्क कितना होता है, 600 नंबर का होता है, ठीक है, 600 नंबर का होता है, तो ये यहाँ पे 600 डालिएगा। तो
तो 600 में आपने कितना पाया 519। अब परसेंटेज कितना हो रहा है, तो परसेंटेज यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक 86.5 निकल कर आ गया। तो ये आपको तो फिल करना है। अब यहाँ पे आपको अपना ITI का डिटेल देना है। ITI का डिटेल में आपको जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो देना है। तो उसके बाद आपका ट्रेड कोर्स देना है। उसके बाद आपको ड्यूरेशन कितने साल का था, आपका ITI 2 साल का था तो 2 साल। चलिए मैं सब फिलअप करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट नाम लिख दिया जहाँ पे 10th क्लास पास किया था। उसके बाद आप क्लास आप 10 फर्स्ट क्लास आया हुआ था, सेकेंड क्लास ये आपका पूछ रहे तो ये तो डालना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होगा उस पर कौन से मंथ में आपका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है क्लास 10th का वो डाल दिया जाएगा। तो जून 2014 में हुआ था। यहाँ पे यस आप कितना मार्क्स लाए थे, यानी कि आपको कितना मार्क्स मिला हुआ था 600 नंबर में हाई स्कूल में। तो मुझे 519 मिला था और यहाँ पे 600 जो है वो। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आप अपना इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट करना है जहाँ से ITI किए हैं, तो वो इंस्टीट्यूट नाम लिख दीजिएगा। कौन से ट्रेड से किए हैं, ट्रेड यहाँ पे देखिए जो भी टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, लैब असिस्टेंट या कारपेंटर। तो मैं यहाँ से फिटर से फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो ये कब मंथ ईयर कब पास हुए थे, तो मैं अगस्त 2016 में बिल्कुल पास आउट हो गया था। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना है कैंडिडेट हैविंग ओनली वंस कंसिडर्ड द मार्क फॉर 2 years ITI कोर्स कैन रिपीट द सेम मार्क फॉर बोथ ईयर। ठीक है, तो बोथ ईयर में आपको क्या कर सकते हैं, जो आप पाए हुए हैं दोनों साल में डाल। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हैविंग ओनली वंस कंसिडरेशन मार्कशीट फॉर 2 years, यानी कि आपका जो सेकेंड ईयर का जो मार्कशीट मिला होगा उसी को आपको बार बार रिपीट करके डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर का आपको ऐसे डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट डाल देना है। फिटर, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी था और ट्रेड क्या था, प्रैक्टिकल था। वैसे ही आपको यहाँ पे भी फिटर, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल था। सेकेंड ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन होता नहीं है तो ये डाल लीजिएगा। उसके बाद आपका कितना परसेंटेज बन रहा है वो डाल लीजिएगा। तो ये तो ITI का डिटेल था। यदि आप ITI किए थे तो ठीक है, यदि आप ITI नहीं किए हैं, आपने नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ये फिल करना है। ठीक है, और अदरवाइज आप ये भी नहीं है अप्रेंटिस 2 साल का किए हुए हैं, फुल 2 years फुल टाइम इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं, तो 2 साल का अप्रेंटिस किए हुए हैं तो भी आपको ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा डाल के सेव और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव, और देखिए कैप्चा मैंने डाल लिया। अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले आप एक बार अपना ITI का फिर से मिला लीजिएगा कि कहीं आपका इंस्टीट्यूट नाम गलत तो नहीं है, आपने ट्रेड सही भरा है कि नहीं, 2 साल का कोर्स, फर्स्ट क्लास और जो भी है ये सब मिला लीजिएगा। अपना हाई स्कूल का यहाँ पे डिटेल मिला लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देना है ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन शुड मैच विथ ओरिजिनल, ओरिजिनल से मैच होना चाहिए ये बोल रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है पार्टिकुलर क्लोज रिलेटिव वर्किंग NAL या CSIR, यानी कि CSIR या नॉर में कोई वर्क कर रहा है, यदि कर रहा होगा तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा, जो कि आपके रिलेटिव होना चाहिए। उसके बाद आपको यदि आप यस कर रहे हैं तो वो उनका नाम लिखना है, जो नाम या CSIR में वर्क कर रहे हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है, पोस्ट क्या है और डिवीजन और लेबोरेटरी से क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है डिटेल रिगार्डिंग बॉन्ड्स ग्रेंचुअल ऑब्लिगेशन टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी। क्या आप मतलब बोल रहा है कि ये आप किसी अदर जगह पे जॉब कर रहे हैं, बॉन्ड दिए हुए हैं, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ठीक है, नो। यदि अगर दूसरी जगह बॉन्ड ऑलरेडी बॉन्ड है तो यस करिएगा। वेदर डिसमिट फ्रॉम द सर्विस फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट ऑफिस एंड डिबरेट फ्रॉम पब्लिक सर्विस कमीशन। बोल रहा है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो आपको वहाँ से निकाला जा चुका है कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन से, किसी इंस्टीट्यूट से, तो इसको भी नो कर दीजिएगा। उसके बाद यदि आप यस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो कर दिए तो कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा डाल लेना है। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं कैप्चा भी डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया है स्मॉल u, कैपिटल J, कैपिटल X, E, कैपिटल F, कैपिटल F हो गया ना, E, F, उसके बाद V और O। तो कैप्चा डालने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे
यहाँ पे मेरा कैप्चा गलत बता रहा है, मैंने कैप्चा गलत डाला हुआ है। चलिए मैं कैप्चा सही से डाल रहा हूँ फिर। अब मैंने कैप्चा सही डाल दिया, सेव एंड प्रोसीड पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्या एरर आ रहा है जी, देख ले रहे हैं। कैप्चा क्यों बार बार ये गलत कह रहा है, देखते हैं। इस बार आप लोग भी तो कैप्चा देख लीजिए, यू एंड आर, कैपिटल आर, स्मॉल एच, वाई, डब्ल्यू स्टार। मैं कैप्चा सही डाल दिया, अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। इस बार देखते हैं क्या कैप्चा ले लिया। हाँ, कैप्चा इस बार सही ले लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है नोट में, यू कैन अटैच ओनली। आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जो कि PDF फॉर्मेट में होगा, और ये 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जितने भी मार्कशीट हैं, ऑल मार्कशीट ऑफ ITI शुड मर्ज। आपको सभी ITI का जो भी मार्कशीट है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, या ईयरली होगा तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इन सबको मर्ज कर देना है, वो भी PDF फॉर्मेट में। और वो 1200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, और उसको बारी बारी से आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करिएगा, यहाँ पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पे ITI का जो कंप्लीट कर लिए हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और यहाँ पे सभी मर्ज किए हुए जितना भी आपका ITI का मार्कशीट है सबको मर्ज करके PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। और यहाँ पे आपका OBC का सर्टिफिकेट, यानी कि OBC मैंने डाला हुआ था, तो जो कैटेगरी आप डाले हुए हैं, कास्ट डाले हुए हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, और कैप्चा डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर देंगे, और फाइनली आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका यह फॉर्म फिल हो जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया हूँ, मैं ITI नहीं किया हूँ, इस वजह से मैं फार्म को पूरा नहीं भर के बता पा रहा हूँ, इतना ही। लेकिन इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैं लास्ट तक बता दिया हूँ। इसके बाद सारी चीज़ें आपको अपलोड करने के बाद बस पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आप अपना अप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस था, कुछ खास प्रोसेस नहीं है। जितनी भी प्रोसेस है मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है। बस आपको मैं ये ITI की सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से नहीं बता पा रहा हूँ, यदि होता तो मैं ज़रूर बता देता। तो बस आपको यहाँ पे अपलोड करने के बाद पेमेंट ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे फिटर ट्रेड से CSIR और नाल में। और इसकी जब भी रिटर्न एग्जाम होगा उसका भी इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चैनल के द्वारा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।